अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब दोस्तों, बुजुर्गों, अजीजों, खासकर बलरामपुर बारसोई के लोग और कटिहार के लोग से मैं मुखातिब हूँ। कल बहुत दिन बाद हमारे माननीय सांसद तारिक अनवर साहब बलरामपुर की सरजमी पर छोगरा में प्रकट हुए। अच्छी बात है, एमपी साहब आते जाते रहा कि बलरामपुर बारसोई ने आपको बहुत इज्जत दी है। लगभग 1.5 लाख वोट आपको लोकसभा में बलरामपुर बारसोई के लोग दिया। जब भी आप जीते उसमें सबसे ज़्यादा बलरामपुर बारसोई की आवाम का बहुत योगदान है। लेकिन 10 काम आपके पास नहीं दिखता है कि बलरामपुर बारसोई में आपके तरफ से हुआ है। 1977 से लेकर 2026 तक कटिहार की आवाम ने, चाहे बलरामपुर बारसोई हो, चाहे प्राणपुर हो, चाहे कदवा हो, चाहे मनियारी हो, चाहे बरारी हो, चाहे कटिहार हो, सब लोगों ने खूब दिया। मुसलमानों के नाम पर आपने बहुत अच्छे से वोट लिया, दलितों के नाम पर आपने लिया, कांग्रेस के सरकार बनाने के नाम पर लिया, भाजपा को हराने के नाम पर आपने लिया। लेकिन मेरा आपसे क्वेश्चन है, मेरा आपसे सवाल है एमपी साहब कि एमपी भी बने, केंद्र में मंत्री बने, पता नहीं आपको क्या सूझा कि सोनिया जी से आप लड़ लिए, फिर से वहीं चले गए थे, फिर से उसी सोनिया जी की पार्टी में चले गए। बलरामपुर बारसोई या कटिहार के लिए तो वो लड़ाई नहीं थी, वो लड़ाई आपकी निजी थी, आपकी पवार साहब की, संगमा साहब की। चलिए, हम लोग तब भी आपको एमपी बनाए। लेकिन हमारा सवाल यह है कि बाहिन घाट कब बनेगा। हमारा सवाल यह है कि डमडोलिया बाजितपुर घाट कब बनेगा, गोविंदपुर घाट कब बनेगा, मीठापुर घाट कब बनेगा, कुचियामोड़ घाट कब बनेगा, बिटियार घाट कब बनेगा, जमीरा घाट कब बनेगा, बोचामारी घाट कब बनेगा, तारापुर घाट कब बनेगा, जबतपुर घाट कब बनेगा, बलरामपुर बारसोई में कब हॉस्पिटल की सुधार होगा, कब डॉक्टर 24 घंटा उस हॉस्पिटल में रहेंगे बारसोई के। जो एडिशनल पीएससी है बलरामपुर में, चाहे करणपुर हो, चाहे आबादपुर के साइड हो, चाहे तेलता हो, चाहे अजरेल हो, चाहे सुधानी हो, चाहे फतेहपुर हो, जो भी एडिशनल पीएससी, वो कब चालू होगा एमपी साहब? आप ही बताइए। कॉलेज मेरे यहाँ कब खुलेगा? आजादी के बाद 75 साल हो गए, आज तक बलरामपुर बारसोई में एक कॉलेज नहीं है, ना लड़कियों का कोई कॉलेज है। तो उस पर भी जरा ध्यान दीजिए। आप रोड बिलासपुर से घुसते हैं मास्टर चौक से होते हुए आप आते हैं बिघोर, तो अभी अब मोहतरमा हम अभी देखा कि काम शुरू हुआ है, लेकिन बिघोर से जब आप लगुआ होते हुए आप ग्वालटोली जाइएगा तो वो रोड कब बनेगा? जब आप काजी टोला ग्वालटोली से आप जब बढ़िएगा आबादपुर की तरफ, मथुरापुर, हरनारोई, चापापुर की तरफ, वो रोड कब बनेगा? जब मथुरापुर की तरफ से जाइएगा वो रोड कब बनेगा? जब आप बलरामपुर हाट की तरफ से जाइएगा तो वो रोड कब बनेगा? आखिर बलरामपुर बारसोई में पावर स्टेशन जो आबादपुर में जरूरत है, जो सुधानी में जरूरत है, जो बारसोई में जरूरत है, लगभग 7 पावर स्टेशन बलरामपुर बारसोई को चाहिए, वो कब बनेगा? हमारे यहाँ जो रजिस्ट्री ऑफिस है उसमें जो घुसखोरी है, वहां पर जो गंदगी है, वहां पर रोड अच्छा नहीं है, वो कब सुधार होगा? सीओ ऑफिस में बिना घूस के कोई काम ही नहीं होता है। तो एमपी साहब कभी गलती से वो भी मुद्दा उठा दीजिए। ये बताइए कि मेरी सड़कें कब अच्छी होगी, मेरे पुल पुलिया कब होगा, डॉक्टर कब आएंगे, बिजली का कंडीशन कब होगा? हमने तो आपको बार बार इज्जत दिया। आज पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में आप जहां भी जाते हैं, कटिहार में आपको इज्जत दी। आप रहने वाले अरवल के थे, आप रहने वाले बाहर के थे, लेकिन कटिहार की आवाम ने, चाहे उसमें बलरामपुर बारसोई हो, कदवा हो, प्राणपुर हो, मनियारी हो, बरारी हो, कटिहार शहर हो, सब लोग ने झोली भर भर के दिया। हमारी माओ ने, हमारी बहनों ने रोजा रख रख के वोट दिया, क्योंकि भाजपा को हराना है। जरूर हम भी भाजपा को हराना चाहते हैं, मेरा भी भाजपा के खिलाफ है, लेकिन बलरामपुर बारसोई को, कटिहार को कुछ विकास तो कर दीजिए। एक मेडिकल कॉलेज तो खुलवा दीजिए। आपके रिश्ते मोदी जी से भी अच्छे हैं, पवार साहब के साथ आप रहे, आपके रिश्ते भाजपा का सभी टॉप लीडरशिप से अच्छा होगा, सभी कांग्रेस के टॉप लीडरशिप से अच्छा है। हिंदुस्तान की राजनीति में शायद ही 10-15 पॉलिटिशियन, 10-12 पॉलिटिशियन बचे होंगे जो आपके वक्त के हैं, सब आपके जूनियर हैं। तो जो बलरामपुर बारसोई में जो बारसोई स्टेशन है उसका अपग्रेडेशन कब होगा? तेलता स्टेशन का अपग्रेडेशन कब होगा? सुधानी स्टेशन का कब अपग्रेडेशन होगा? अजरेल प्लेटफॉर्म जो है, अजरेल हॉल्ट, वो कब स्टेशन बनेगा? संजय ग्राम हॉल्ट कब स्टेशन बनेगा? जो प्राणपुर में काम है, जो ब्रिज की जरूरत है, जो कदवा में काम है, जो मनिहारी में काम है, आखिर कब होगा? आप उन्हीं लोग को लेकर आते हैं, जो उन्हीं को लोग, कभी बलरामपुर बारसोई हो या कटिहार का या मनिहारी का या कदवा का किसी बेटे को आपने आगे नहीं बढ़ाया। एक भी नहीं एमएलए आपने बढ़ाया, कोई लोकल किसी को, या सुरजापुरी बिरादरी हो, शेरशाबादी बिरादरी हो, यहाँ का अंसारी बिरादरी हो, यहाँ का कोई, उसको आपने कभी नहीं बनाया। 77 से हम आपको देख रहे हैं, 1-2 दिन नहीं है एमपी साहब, 54 साल से ऊपर हो गया। 77 समझ सकते हैं आपके 2026, 77 कितना बड़ा वफा है। उधर 33 साल, इधर 26 साल। सबसे ज्यादा मलाई तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह के बाद तो आप ही मलाई खाएं। कटिहार के लोगों ने जितना आप पर एहसानात किया, कुछ तो कटिहार में दे दीजिए। वो दिल्ली का लाल किला देख ला, अजमेर का ताजमहल देख ला, उससे कटिहार का विकास नहीं होगा। सबसे ज्यादा पलायन है दिल्ली, बॉम्बे, केरल, जम्मू कश्मीर,
त्रिपुरा, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रायपुर, सहारनपुर, जयपुर, ऐसा कोई जगह नहीं है जहां कटिहार के लोग नहीं है, जहां बलरामपुर बारसोई के लोग नहीं है। क्या आपके दिल में धड़कता हुआ दिल है? जरा सा दिल में एहसास होता है आपको? जरा सा जज्बात आपके दिल में होते हैं? लगता है कि वो जो पोछा मारता है मेरा भाई, जो हॉस्पिटल में, जो होटल में, जो दूसरी जगह मजदूरी करता है, कभी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात कर ले। चिराग जी मिनिस्टर है बिहार के, मांझी जी मिनिस्टर है बिहार के, कभी उस पर भी बोलिए कि कटिहार में, बलरामपुर बारसोई में, कदवा में, प्राणपुर में या मनिहारी में, बरारी में कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खुल जाए, फूड प्रोसेसिंग प्लांट खुल जाए, कभी इस पर भी आवाज उठा लीजिए। बहुत दिन बाद आपको देखा कि कटिहार रेफरल हॉस्पिटल, सदर हॉस्पिटल का आपने आवाज उठाए। मैं दंग हूं कि दिशा की मीटिंग हर महीना होती है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब बैठते हैं, एसपी साहब बैठते हैं, एडीएम साहब बैठते हैं, सिविल सर्जन साहब बैठते हैं। आप एक बार बोलिएगा तो वो सुन लेंगे, एक बार आप बोलिएगा तो मंगल पांडे जी सुन लेंगे, हेल्थ मिनिस्टर, एक बार हेल्थ सेक्रेटरी लोकेश जी सुन लेंगे, एक बार वहां का स्वास्थ्य सचिव को बोलिएगा सुन लेंगे। लेकिन पार्लियामेंट में आप क्वेश्चन उठा रहे हैं। आजकल देख रहे हैं कि जब से एमआईएम एक्टिव हुई है तो सोशल मीडिया में भी आपका दर्शन हुआ है। कल छोगरा मैदान में आपको देखकर अच्छा लगा, लेकिन ये कभी सोचिए कि बलरामपुर बारसोई में एक स्टेडियम बनवा दे, एक ऐसा लाइब्रेरी बनाए जो 24 घंटा हो, उसमें वाईफाई हो, बच्चे पढ़े, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कोई ऐसा सेंटर कटिहार में खुलवा दे, बारसोई बलरामपुर में खुलवा दे, मनियारी में कुछ ट्राइबल कम्युनिटी के लिए खुलवा दे। पूरे कटिहार में सिर्फ एक एमएलए आपका कांग्रेस का जीता, वो भी आपके रहमो करम पे नहीं, वहां की आवाम बीजेपी को हराने के नाम पर दे दी वोट। तो आपको बार बार सिर्फ जिताने के लिए तो हम लोग नहीं, सिर्फ पेंशन लेने के लिए और तनख्वाह लेने के लिए और एमपी का प्रोटोकॉल के लिए नहीं है। कटिहार की सरजमीन, कटिहार के बेटे को भी मौका मिलना चाहिए, लेकिन हमने बार बार आपको मौका दिया। जो बॉम्बे से ट्रेन गुवाहाटी जाती है सिर्फ 2 दिन रुकती है बारसोई में, जो सिकंदराबाद से आती है, जो जयपुर से आती है, जो दिल्ली से आती है, जो चेन्नई से आती है, वो ट्रेन का स्टॉपेज करवाइए। लेडीज टॉयलेट स्टेशनों में बनवाइए, लेडीज वेटिंग रूम अलग से बनवाइए। जाकर देखिए संजय ग्राम, जाकर देखिए सुदानी, जाकर देखिए तिलता, जाकर देखिए अजरेल, जाकर देखिए मुकुरिया, जाकर आप आजमनगर रोड, कहीं नहीं व्यवस्था है। ऐसा कोई केंद्र सरकार में मिनिस्टर नहीं है जो आपको इज्जत नहीं देगा, क्योंकि आप वन ऑफ द मोस्ट सीनियर ओल्डेस्ट पार्लियामेंटेरियन है। तो उसका तो फायदा उठाइए। मानते हैं कि अब तो कुछ कीजिए। 77 से हम आपको दे रहे हैं, हमारे जज्बात को समझिए। 77 एक दिन का नहीं होता है, हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे तब से आपको देख रहे हैं। बोलिए 33 साल और इधर 26 साल, कितना साल होता है एमपी साल? 60 साल होने जा रहा है। आप 60 साल से आप इस कटिहार पर क्या बोले, कोई बोलता है बोझ बने हैं, कोई बोलता है कुछ बने हैं, लेकिन हम आपसे फरियाद करने आए हैं, हम आपसे इल्तजा करने आए हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट करने आए हैं कि कटिहार को बख्श दीजिए और कटिहार के लिए कुछ कीजिए। हमने जितना हुआ कटिहार के लोगों ने, बलरामपुर बारसोई के लोगों ने, कदवा के लोगों ने, प्राणपुर के लोगों ने, मनिहारी के लोगों ने, बरारी के लोगों ने आपको इज्जत दी। अल्लाह के वास्ते कुछ तो दिल को धड़काइए, कुछ तो इस मिट्टी का कर्ज उतारिए, कुछ तो इस मिट्टी के लिए कीजिए। वही चंटू बंटू को लेकर कितना घूमिएगा? यहाँ के किसी नौजवान को आगे बढ़ाइए, किसी यहाँ महिलाओं को आगे बढ़ाइए, लेकिन वही दरबारी कल्चर आपका रहता है। उम्मीद है कि ये वीडियो मैसेज आपको जाएगा और कटिहार के लिए, बलरामपुर बारसोई के लिए, मनिहारी के लिए, प्राणपुर के लिए, कदवा के लिए, जो बंगाल बिहार का मामला है, जो पुल का मामला है, जो बहुत हमारे लोग को दिक्कत होता है, चाहे बाहिन घाट ले लीजिए, गोविंदपुर ले लीजिए, वहां के लोग को दिक्कत हो, वहां कॉलेज नहीं है, वहां स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की जरूरत है। हमारा नौजवान सिर्फ दिल्ली बॉम्बे में खटने के लिए नहीं है, हमारी बहनें सिर्फ आपके लिए रोजा रखने के लिए नहीं है। हमें इंसाफ चाहिए और कटिहार को विकास चाहिए कि जब भी जरूरत पड़ी है बाढ़ में, आप कभी नहीं दिखे, बाढ़ की समस्या पे कभी बोलिए, कभी सीमांचल डेवलपमेंट बोर्ड पर बोल दीजिए, कभी सीमांचल को इकोनॉमिक पैकेज के नाम पर नीतीश जी से मिल लीजिए, मोदी जी से मिल लीजिए, कभी पूर्णिया में हाईकोर्ट बेंच के नाम पर मिल लीजिए, कभी यहाँ की बाढ़ की तबाही को रोकने के लिए मिल लीजिए, कभी मक्का को एमएसपी दिलवाने के लिए कुछ कर लीजिए, कभी यहाँ पर इस इलाके में मजदूर के साथ जो हादसा होता है दिल्ली बॉम्बे दूसरे जगह, उसके लिए कोई आप हेल्पलाइन नंबर जारी कर दीजिए। लोग बिलखते हैं, रोते हैं, लेकिन आप तो भाई बादशाह साहब है, बादशाह सलामत को कौन बोले। 77 से हम आपको जिताए हैं, मेरे दादा ने भी आपको वोट दिया, मेरे अब्बा ने भी वोट दिया, मैंने भी दिया, और आप चाहते हैं मेरी नस्लें भी वोट दे। ऐसा नहीं हो सकता एमपी साहब, एक तरफा प्यार नहीं होता है, दोनों तरफ से प्यार होता है, इनकमिंग आउटगोइंग दोनों होना चाहिए। तो उम्मीद है कि कटिहार का एहसान उतारिए। कटिहार ने हर कुछ आपको दिया, आपने क्या कटिहार को दिया ये हम जानना चाहते हैं। खासकर बलरामपुर बारसोई के लोग जानना चाहते हैं कि सुरजापुरी रिजर्वेशन जो है, जो केंद्र सरकार में अटका हुआ है, क्यों नहीं अभी तक हुआ। शेरशाहवादी बिरादरी के लिए, कुल्हैया बिरादरी के लिए कुछ स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज आपने क्यों नहीं दिया। आखिर केंद्र में आप जलवा अफरोज रहे, यूपीए में भी रहे, एनडीए में भी आपके अच्छे ताल्लुकात है। जिस मंत्री को, जिस प्रधानमंत्री को जब चाहिएगा फोन कीजिएगा, आपको देगा। नितिन गडकरी जी से बात कीजिए, जो कटिहार से लेकर बारसोई, बारसोई से लेकर रायगंज तक का डबल लेन करवाइए, कुछ तो करवाइए।
ट्रेन का स्टॉपेज करवाइए, हमारे इलाके की बदहाली को दूर करने के लिए कुछ तो एहसास कीजिए, कुछ तो कोशिश कीजिए। यही उम्मीद है कि आप हमारी बात को समझिएगा। हम आपसे लड़ाई नहीं कर रहे, अपना हक है, हमने वोट दिया है तो हम अपनी हक की बात कर रहे हैं, अपने सामने अपनी बात रख रहे हैं, क्योंकि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। हम सिर्फ वोट देने के लिए नहीं है। लोकतंत्र में बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में हमें ताकत दिया है, हम जवाब लेने के लिए भी हैं और हिसाब लेने के लिए भी हैं और अपनी बात डंके की चोट पे रखने के लिए भी है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की यही तरबियत है, हक बोलो। और हम तो मुसलमान हैं, डरते हैं तो सिर्फ अल्लाह से, झुकते हैं तो अल्लाह के सामने। हक बोलेंगे और इंशाअल्लाह हक बोलेंगे, अल्लाह हक बुलवाता है। इसलिए हमारी बात सुनिए और उम्मीद है कि कटिहार के लिए, बलरामपुर बारसोई के लिए, मनिहारी के लिए, प्राणपुर के लिए, कदवा के लिए, कटिहार शहर के लिए, इस इलाके के लिए आप कुछ कीजिएगा। यहाँ के हॉस्पिटल के, यहाँ के स्वास्थ्य को, शिक्षा को, यहाँ के स्कूल सब में देखिए कि टॉयलेट नहीं है, लड़कियों के स्कूल में टॉयलेट नहीं है, पानी का व्यवस्था नहीं है। सिर्फ मास लाइट लगाने से कुछ नहीं होता, क्योंकि कमीशन शायद उसमें ज्यादा आता है जो मैं सुनता हूं, उससे नहीं होता है। कॉलेज तो खोलिए बलरामपुर बारसोई में, कदवा में, प्राणपुर में। कहां मेरा बच्चा जाएगा? सिर्फ मुकद्दर पोछा लगाने के लिए हमारे लोग हैं? ये नहीं होगा। हम आवाज उठाएंगे और आपको अकाउंटेबल करना पड़ेगा और आपको जवाब देना पड़ेगा। कटिहार का आपने नमक खाया है, कटिहार के मिट्टी का, कटिहार के लोग का आप पर एहसान है, उस एहसान को उतारिए और कटिहार की आवाज बुलंद कीजिए। शुक्रिया।